पढ़ेंगे क्लास 6th ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 5 दैट इज़ मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें हम पहले बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे कुछ। फर्स्ट इज लिथोस्फियर। इट इज़ द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ ऑन विच वी लिव। ये सॉलिड पोर्शन है अर्थ की जिसमें हम रहते हैं। नाउ हाइड्रोस्फियर, वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ अर्थ। दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फियर। जो पानी वाला एरिया है उसे हम हाइड्रोस्फियर कहते हैं। एटमॉस्फियर, इट इज़ द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ। ये लेयर है किसकी? गैस की, जो कि अर्थ को सराउंड करके रखती है। नाउ बायोस्फियर, इट इज़ द नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर फाउंड। ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे लैंड होता है, एयर और वाटर तीनों जहाँ एक साथ होंगे उन्हें हम बायोस्फीयर कहते हैं। सब इन टॉपिक्स को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पहला लिथोस्फियर। द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज़ नोन एज लिथोस्फियर। जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का उसे हम लिथोस्फियर कहते हैं और हम लोग लिथोस्फियर में रहते हैं। इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये किससे बना होता है? रॉक्स से बना होता है। जो अर्थ की क्रस्ट होती है उस वो रॉक से बनी होती है और जो सॉइल होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। देयर आर टू मेजर डिविजन्स ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो कॉन्टिनेंट और दूसरा ओशन बेसिन्स। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? द लार्ज लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। तो जहाँ हम रहते हैं कॉन्टिनेंट्स हो गए। तो कॉन्टिनेंट्स बहुत बड़े लार्ज लैंड मास होते हैं। और ओशन बेसिन्स क्या होती है? द ह्यूज वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशन बेसिन्स। तो जो वाटर बॉडीज़ है उन्हें ओशंस कहते हैं और जो लैंड मास है उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। तो ये हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस हैं। नाउ कॉन्टिनेंट, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। हमारे जो वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और ये एक दूसरे से वाटर बॉडीज से सेपरेट हैं। तो इन कॉन्टिनेंट्स के नेम है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिकन, एंटार्क्टिका। जो मेजर पोर्शन है वो हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाइक करता है। नाउ एशिया, दिस इज़ द मैप ऑफ एशिया। इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। जो एशिया है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये 1/3 एरिया को कवर करता है। जो टोटल लैंड मास है उसका जो 1/3 एरिया है वो एशिया का है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो ये कॉन्टिनेंट है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इससे पास होती है। नाउ यूरोप, दिस इज द मैप ऑफ यूरोप। द कॉन्टिनेंट लाइज वेस्ट ऑफ एशिया। जो यूरोप है वो एशिया के वेस्ट में लाई करता है और इससे आर्कटिक सर्कल पास होता है। यूरोप में 3 साइड से वाटर कवर है और जो 4th साइड है वो एशिया से जॉइन है। तो जो पोर्शन है एशिया और यूरोप का उसे हम यूरेशिया कहते हैं। नाउ अफ्रीका, दिस इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा एशिया है, उसके बाद जो हमारा कॉन्टिनेंट है सेकेंड में वो अफ्रीका है। जो इक्वेटर होती है हमारी 0 डिग्री वो इसके हाफ में लाई करती है और ये ऐसा एक ओनली कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों जो लाइन है हमारी वो पास होती है। जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट वो भी हमारे अफ्रीका में लाई करता है और जो नाइल रिवर है वो भी हमारी अफ्रीका में है। नाउ नॉर्थ अमेरिका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसमें तीनों साइड से वाटर से कवर है और जो फोर्थ एक थोड़ा सा मेजर वो है पोर्शन वो साउथ अमेरिका से कनेक्ट होता है तो उसे हम इस्थमस ऑफ पैनामा कहते हैं।
यो जो थोड़ी सी लिंक टाइप होती है उनके बीच में, थोड़ा सा लैंड मास आपस में कनेक्ट है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उसे हम इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। नाउ साउथ अमेरिका, ये जो है पूरा कम्प्लीटली साउथर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और इसमें टू साइड से ओशियंस होते हैं। और ये जो वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है एंड्स, वो भी क्या कहते हैं हमारी साउथ अमेरिका में रहती है। ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होते हैं माउंटेन्स यहाँ। जैसे इंडिया में अगर देखा जाएगा तो माउंटेन्स ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे ये साउथ नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं। और जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है अमेज़न, वो भी यहीं से फ्लो होती है। ना ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया हमारा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ हमारा वाटर है, और ये पूरा हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ना एंटार्क्टिका, इट कम्प्लीटली लाइज इन साउथर्न हेमिस्फीयर। ये भी हमारा पूरा साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये एकदम फ्रिजिड जोन है, यहाँ पे कोई नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ का वो क्या कहते हैं रिसर्च सेंटर खुला हुआ है। जैसे हमारे इंडिया का रिसर्च सेंटर मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री है, वैसे बहुत सारी कंट्रीज़ के यहाँ रिसर्च सेंटर खुला हुआ है। इसमें हमेशा बर्फ़ ही रहती है। नाउ हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में जानेंगे। द अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। हमारा जो अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि जो मेजर पोर्शन है अर्थ का 71% वो हमारा वाटर से कवर है, इसीलिए हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। हाइड्रोस्फीयर में हमारा वाटर कंटेन होता है हर एक फॉर्म में, जैसे आइस की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में, हर एक में हमारा वाटर कंटेन होता है। लेकिन फिर भी हमें वाटर की शॉर्टेज होती है क्योंकि जो प्योर वाटर है वो बहुत कम एग्जिस्ट करता है, बहुत लेस मात्रा में एग्जिस्ट करता है। ना ओशियंस, ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। जो ओशियंस होते हैं वो मेजर पार्ट होते हैं हाइड्रोस्फीयर के, क्योंकि सबसे बड़े जो वाटर बॉडीज़ होते हैं उन्हें हम ओशियंस कहते हैं। सी उससे छोटे होते हैं, फिर रिवर आती है। ये सब ओशियंस आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। हमारे अर्थ में 5 मेजर ओशियंस हैं। पहले हमारा पैसिफिक ओशन, फिर अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन एंड देन आर्टिक ओशन। फर्स्ट पैसिफिक ओशन, इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ा ओशियन है वर्ल्ड में। इट इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, और ये कैसे शेप में है? सर्कुलर है शेप में। इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के 1/3 पार्ट में लाई करता है। और जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है हमारा मरीना ट्रेंच, वो भी हमारे पैसिफिक ओशन में लाई करता है। नाउ अटलांटिक ओशन, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। जो हमारा अटलांटिक ओशन है ये सेकेंड लार्जेस्ट है, और ये कैसे शेप में है? एस शेप में है। जैसे हमारा पैसिफिक सर्कुलर शेप में है, तो हमारा अटलांटिक हमारा एस शेप में है। इसकी जो कोस्ट लाइन होती है वो हाईली इंटेंटेड होती है। इंटेंट मतलब बहुत सारी टूटी फूटी टाइप में होती है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे स्मूथ नहीं होती, बहुत ज़्यादा ऐसे टूटी टूटी जैसी होती है। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट एरियाज होते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी सीनिक ब्यूटी बनाती है। नाउ इंडियन ओशन, ओनली इट इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर द कंट्री। ये एक ऐसा ओशन है जो कि कंट्री के नाम पे रखा है, दैट इज़ इंडिया कंट्री के ऊपर, और ये ट्रायंगुलर है शेप में। नाउ साउथर्न ओशन, इट एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका। जो हमारा साउथर्न ओशन है ये एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के ऊपर है। फिर आर्कटिक ओशन, इट सराउंड्स द नॉर्थ पोल। जो हमारा नॉर्थ पोल है वहाँ पे हमारा आर्कटिक ओशन है, और ये पैसिफिक ओशन से कनेक्ट है। एक शैलो वाटर जाता है उसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट करके। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ है वो लेयर से बनी है, किसकी? गैस की लेयर से बनी है, और इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस होती हैं। इन सब से मिल आर्गन,
तो ये हमारे जो उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये हमें एयर देती है जो हम ब्रीथ करते हैं, और हमें क्या कहते हैं, सन की हार्मफुल रेस से भी बचाती है। द एटमॉस्फेयर इज एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सटेंडेड है किस हाइट तक, 1600 किलोमीटर तक। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। नाउ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, नेमली ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो ये आगे हमारी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड देन एक्सोस्फियर। देन उसके ऊपर हमारा स्पेस आ जाता है। नाउ बायोस्फियर, द बायोस्फियर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। ये एक ऐसा कॉन्टैक्ट जोन होता है जहाँ पे लैंड होता है, एयर होती है एंड वाटर होता है। इट इज़ इन दिस जोन दैट द लाइफ इज सस्टेन। ये एक इसी की जो बायोस्फीयर की वजह से हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल है। इसीलिए हमारा जो प्लानट है उसे यूनिक कहा जाता है, क्योंकि और प्लानट में लाइफ पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन हमारे अर्थ में बायोस्फीयर की वजह से हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल है। तो हमारे इस चैप्टर में इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ मैं और अपलोड करती रहूँ। थैंक यू।